नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेराफ अड्डा डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को बेहतर ढंग से तैयार करें और अपना जो जेआरएफ है और नेट का जो सिलेक्शन है वो करवाएं। इसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज का सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। यदि आप राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये सीरीज़ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। हमारे जो चैनल है यूजीसी नेट गुरुकुल, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो रेगुलर वीडियोस हैं वो अपडेट आप लोगों को मिलती रहें। आज का जो टॉपिक है वो एक और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जैसे लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, तो ऐसे ही राजस्थान में संत और संप्रदाय होते हैं। संत हैं और संतों के द्वारा जो संप्रदाय चलाए गए, जैसे मान लो किसी ने 36 नियम चलाए, जसनाथी कहलाए, किसी ने 29 नियम चलाए तो विश्नोई कहलाए। तो ऐसे दादूपंथी हैं, गुंदड़ संप्रदाय है। तो राजस्थान में अलग अलग संप्रदाय हुए और उन संप्रदायों को मानने वाले अनुयायी हुए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये बनता है कि भाई लोक देवता और लोक संतों में क्या अंतर होता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो लोक देवता होते हैं वो अपने कार्यों से, अपने चमत्कारों से जनता के बीच में लोकप्रिय हुए, मानव के रूप में जन्म लिया। और संत हुए जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को सुधारा। तो इसमें जैसे, और इसमें दो परंपराएं चलती हैं, वैसे तीन परंपराएं चलती हैं। एक तो सगुण जो संप्रदाय है, यानी कि जो ईश्वर का जो मानता है और उसको मूर्त रूप में पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है। और निर्गुण जो ईश्वर को किसी गुण के रूप में नहीं मानता, तो निर्गुण और सगुण। और जो तीसरा संप्रदाय है वो मिश्रित है, जो दोनों रूपों में इनको मानता है। तो हिंदू धर्म में जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय है, तो ये भगवान विष्णु के जो पूजते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। और भगवान शिव के जो पूजक पूजते हैं वो शैव कहलाते हैं। जैसे चौहान थे वो शैव मतावलंबी थे। इसके अलावा शाक्त मतावलंबी भी इस प्रदेश में थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों ही मत अनेक पंथों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें सगुण, जो ईश्वर के इन रूप की पूजा करते हैं। निर्गुण जो निराकार रूप में पूजा करते हैं। तो सगुण की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अपन पढ़ेंगे, एक तो रामानुज संप्रदाय है, वल्लभ निम्बार्क संप्रदाय है। जैसे वल्लभ संप्रदाय की पूछता है प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो ये नाथ द्वारा राजसंबंध अपन पढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ है। नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर है। गौड़ीय संप्रदाय जयपुर है। पाशुपत है। निष्कलंकी जैसे संत मावजी थे निष्कलंकी, जिनका चोपड़ा ग्रंथ है और भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी और जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सुरक्षित रहेंगे। संत चरणदास जी, जो चरणदासी संप्रदाय, मीरा को मानने वाले, जिन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की, मीरा दासी। फिर अपन इधर बात करें विष्णुई संप्रदाय हैं, जसनाथी। इन्होंने देखो खुद के नियम चलाए, और जैसे विष्णुइयों ने 29 नियम 20+9, जसनाथियों ने 36 नियम चलाए। दादू संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, ये आदर्श नगर जयपुर। तो जयपुर के पहले मेयर भी रहे थे अशोक परनामी, ये उन्हीं संप्रदाय से संबंधित हैं। निरंजनी हैं, कबीरपंथी हैं और लालदासी हैं। तो ये ऐसे निर्गुण और सगुण हैं, और कुछ इन दोनों को ईश्वर के सगुण रूप की भी, निराकार रूप की भी पूजा करते हैं, तो वो मिश्रित संप्रदाय में कहलाए। आज का जो वीडियो रहेगा वो अपने मुख्य रूप से दो जो लोक संत हैं उनके ऊपर आधारित है। बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन उसके साथ सोल्व करेंगे। तो आज के अपन जो बात कर रहे हैं वो एक तो जसनाथी संप्रदाय है। संत जसनाथ जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति परंपरा के। सामान्य परिचय में अगर अपन बात करें तो जन्म जो इनका हुआ है 1482 ईस्वी, कतरियासर गांव बीकानेर में। और पिता हमीर जी, माता रूपादे और जाति के जाट। तो जितने भी जो जाट समुदाय के लोग हैं वही जसनाथी जी को मानते हैं। बचपन का नाम आपको याद रखना है जसवंत सिंह, और इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे। तो अगर जन्म का विक्रम संवत पूछ ले तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जैसे 2025 चल रहा है तो इसको 57 जोड़ दो तो ये विक्रम संवत आ जाएगा। तो विक्रम संवत 1539 ईस्वी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे अपन देवउठनी 11वीं कहते हैं, अबुझ सावा होता है। ये आप कल्चर के हिसाब से ध्यान रखना, अबुझ सावा होता है। तो यहाँ पर ये देवउठनी एकादशी को इनका जन्म हुआ था। हमीर जी और रूपादे के घर में, जाति से जाट थे। तो कतरियासर गांव के डावला गांव के किनारे मिले थे। अब जैसे ज्यादातर जो है ये ऐसे लोक संत हैं जो जिनको परिवार से अलग कर दिया गया बचपन से ही, और किसी ना किसी ने इनको पाला। तो जसनाथ जी ने बीकानेर के गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी।
अभी एसआई में ये क्वेश्चन पूछा भी था कि निम्न में से कौन जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। तो ये आजीवन एक तो ब्रह्मचारी रहे थे, आप लोग ध्यान रखना, विवाह नहीं किया था। और गोरख मालिया में इन्होंने तपस्या की थी 12 वर्ष की। और इन्होंने जो नियम चलाए वो अपने को याद रखने हैं। और जसनाती संप्रदाय द्वारा जो एक नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य, वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है, जिसमें फतू फतू चिल्लाते हुए नृत्य करते हैं। और इनको जो मानने वाले हैं वो सिद्ध हैं, गले में काला धागा पहनते हैं। इसके अलावा इनकी जो क्वेश्चन पूछता है जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में जसनाथ जी द्वारा 36 नियम चलाए गए, ये मैंने आपको बता दिया है। गले में ये काला धागा पहनते हैं। और इनके जो जसनाती संप्रदाय का जो नृत्य है वो अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का अगर जन्म पूछ ले तो पादरला गांव पाली, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर में है अपने, ये अपने पादरला गांव पाली में इनका जो है वो अग्नि नृत्य का जो है जन्म हुआ था। तो जसनाती संप्रदाय अग्नि के धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं और फतेह फतेह इसके ऊपर चिल्लाते हैं। और इस नृत्य का अगर संरक्षण पूछ ले तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, जिसे राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। परमहंस जो है जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हैं और पूरी तरीके से इस संसार से विरक्त हो गए, तो इसलिए परमहंस कहलाए। और जसनाती हैं ये पारिवारिक जीवन, जसनाती संप्रदाय इनके अनुयायी हैं और भगवा धारण किए सिद्ध कहलाते हैं। और ये जो सिकंदर लोधी है इनका संबंध भी जो है वो जसनाथ जी से है। और इनके प्रभावित होकर इन्होंने कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि जसनाथ जी को जो है जमीन किसने भेंट की थी, तो वो सिकंदर लोधी ने इनको भेंट की थी। एक इनके जो ग्रंथ हैं उसमें आप ध्यान रखना, सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका एक तो जो ग्रंथों का संकलन है वो सिम्बुदड़ा जसनाती के उपदेशों का, कोडा ग्रंथ जलम झुमरो सिद्ध जीरो सिरलोको और जसनाती पुराण, जिसमें इन्होंने 36 नियम दिए हैं, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, जसनाती के 3 प्रमुख शिष्य थे जसनाथ जी के, और हंसो जी, रुस्तम जी और हीरा जी। और एक आप यहाँ ध्यान रखना कि जो जसनाथ जी थे इनके द्वारा जो संप्रदाय है वो मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय है। इसके जो प्रमुख संत हुए वो लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी। और संत जो हैं जसनाथ जी इन्होंने जीवित समाधि ली। तो समाधि जो ली है वो भी कतरियासर बीकानेर और अश्विन शुक्ल सप्तमी को, ये काफी बार ये भी आपको ध्यान रखना है, जो तिथि है अश्विन शुक्ल सप्तमी है। और मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी 1506 ईस्वी में। और यहाँ पर अश्विन शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, ये आप लोग ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसनाथ जी संप्रदाय की जो अन्य पीठें हैं या निम्न में से किस पीठ का संबंध जसनाथ जी से नहीं है। तो एक तो ध्यान रखना कि अब ये जसनाती वाली याद कर लोगे तो वो दूसरी अपने आप के लिए, दोनों में ज्यादातर आप देखोगे जसनाथ जी और जाम्बो जी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मालासर बीकानेर है, लिखमा देसर बीकानेर है, पुंडरासर बीकानेर है, बम्बल बीकानेर है और पांचला नागौर है। तो ये थोड़ा सा अलग रहता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। तो बाकी तो मालासर, लिखमादेसर, पुंडरासर और बम्बल ये बीकानेर है और पांचला जो है वो नागौर में है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि निम्न में से कौन सी पीठ जसनाती से संबंधित नहीं है, तो एक ऑप्शन अलग दे देगा या जाम्बोजी में दे देगा और वहां से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा। अभी एसआई में ये क्वेश्चन हुआ है 2025, 2 दिन पहले जो पेपर हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान का जो कबीर है, राजस्थान का कबीर अहमदाबाद में जिनका जन्म हुआ, संत दादू दयाल। और जो दादू संप्रदाय है अपन बात करें तो दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो संत दादू दयाल है। और प्रमुख पीठ जो नारायणा या नरेना जयपुर में है, ये रेलवे स्टेशन भी है। और यहाँ पर एक दादू खोल भरेना की पहाड़ी है। तो दादू संप्रदाय में जो मृत शरीर होता है इसको पशु पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ा जाता है, यानी कि जलाते नहीं, उस खोल में खुला छोड़ दिया जाता है और उसको पशु पक्षी उसका भक्षण करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनका एक जो शिष्य है वो काफी प्रसिद्ध हुआ, रज्जब। रज्जब विवाह के लिए जा रहा था, रास्ते में दादू जी के उसने जो है उपदेश सुने, तो इसने जो विवाह का जो है वो उद्देश्य त्याग दिया और आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहा। ये काफी बार पूछा जाता है दूल्हे के वेश में कौन रहा, तो ये रज्जब जी रहे थे। इनके लिए कहा भी जाता है कि रज्जब तूने गजब किया, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि दर्शन को, चला नरक की ओर। तो दादूपंथ भी निराकार है, निरंजन ब्रह्म को अपना आराध्य मानते हैं। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते और अपने बच्चों, ये जो क्या करते हैं, जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको गोद लेकर ये अपना जो है अपना वंश चलाते हैं। अलग दरीबा जो है दादू जी का जो सत्संग स्थल है वो अलग दरीबा कहलाता है। यहाँ मैंने आपको बताया मृत व्यक्ति ने शव को जंगल में छोड़ने की प्रथा है और ईश्वर को ये सर्वशक्तिमान मानते हैं। और दादू जी को जो अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी में, ये भी आप लोग याद रखना।
फतेहपुर सीकरी में इन्होंने किससे मुलाकात की? तो वो अकबर से मुलाकात की थी। ये काफी बार पूछा जाता है, राजस्थान के किस सन को अकबर ने बुलाया था? तो वो थे दादू दयाल। अगर इसकी शाखाएं पूछ ले तो 6 हैं, जो इसमें खालसा, खाकी, नागा, उत्तरोदय और जो है विरक्त, ये इसकी मुख्य रूप से 6 शाखाएं हैं। तो इसमें देखिए खालसा, तो वैसे तो 5 है और ये छठी अभी और है, तो ये निहंग। तो खालसा, तो ये इनकी जो है नारायण से संबंधित है, और इनके जो मुख्य शिष्य हैं वो गरीब दास, मिस्किन दास, ये सब है ना दादू जी के शिष्य हैं। विरक्त क्या है? रमते फिरते हैं दादूपंथी साधु, जो गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। उत्तरार्ध या स्थानधारी जो बनवारी दास जी हैं, और इनकी जो गद्दी है वो रतिया हिसार में है। खाकी जो है वो शरीर पर भस्म लगाते हैं और खाकी वस्त्र पहनते हैं। नागा जो सुंदरदास जी, इनकी छतरी ध्यान रखना गेटोलाव, गेटोलाव सांगानेर, और ये दोसा से संबंधित थे संत सुंदरदास जी। वैरागी होते थे, नग्न रहते हैं और शस्त्र धारण करते हैं। और जो निहंग हैं वो घुमंत साधु हैं। वैसे 5 भागों में डिवाइड है, लेकिन शाखाएं इनकी क्या है? 6 हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, दादू जी के टोटल 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख थे। तो ये 52 शिष्य इनके स्तंभ कहलाए। तो ये आप यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट है, जो क्या कहलाए? 52 स्तंभ कहलाए। तो नाभादास का जो ग्रंथ था भक्तमाला, इसमें दादू जी के 52 शिष्यों का उल्लेख है। कुछ छोटे संप्रदायों की भी अपन इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। एक है नवल संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो नवलदास जी थे। प्रमुख मंदिर इनका या पीठ जोधपुर में है, और इनका जो उपदेश है वो नवल सागर अनुभव वाणी में संग्रहित है। नेक्स्ट अपन बात करें गोदड़ संप्रदाय, तो संत दास जी हैं दांतड़ा भीलवाड़ा में, और ये गुदड़ी के बने हुए वस्त्र पहनते हैं, और निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कुंडा पंथ है, जो राव मल्लीनाथ जी, जो राठौड़ शासक थे जोधपुर के, और इनकी पत्नी भी वो थी लोक देवी, वर्षा की देवी कहते हैं, मालाजाल गांव में, ठीक। और इन्हें वाम मार्गी पंथी थे। इनके अध्यात्म साधना की विचित्र प्रणाली का प्रावधान किया था। ये शासक थे और अपनी पत्नी के कहने पर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। तो ये आज के वीडियो में अपन ने जो 3-4 लोक संत पढ़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट वीडियो में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है उसमें और डिटेल से अपन वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सेशन को शेयर करना ना भूलें, जुड़े रहें हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।